हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जाने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा रिकॉल करने की ट्राई करते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए 6 फंक्शंस पढ़ रखे हैं, जो कि है हमारे पास साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा। ये हमने 6 के 6 पढ़ रखे हैं। अभी हमको इस ईयर जो पढ़ना है क्लास 12th में, वो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने पढ़ रखा है, हमको जो कोई नई चीज़ पढ़नी है वो क्या है, इनवर्स के बारे में पढ़ना है। अगर इनवर्स के बारे में पढ़ना है तो मैं इस वर्ड की मीनिंग ही समझने को ट्राई करता हूँ कि इनवर्स होता क्या है। जैसे कि देखिए, अगर कोई नंबर मान लेते हैं, मेरे को ए गिवन है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए का इनवर्स फाइंड करना है। ऐसे ही इनवर्स के लिए पढ़ेंगे हम लोग। इनवर्स मीन्स अभी ये इस तरीके से लिखा हुआ है a/1 के टर्म पे, अगर इसको हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ 1/a कर दूँ, ये क्या है 1/a, यहाँ पर इन्वर्स है किसका, a का। इसी को हम लिख सकते हैं a⁻⁻1 के टर्म पे, है ना। मतलब क्या है कि किसी नंबर का इन्वर्स क्या होता है, अगर उस नंबर की पावर -1 कर दें। तो ऐसे यहाँ फंक्शंस की बात करेंगे तो साइन फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, साइन थीटा। इसके लिए इन्वर्स की बात करूँगा तो इसका इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, साइन इन्वर्स थीटा। ऐसे ही हमारे पास और भी क्या बनेंगे, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, कॉट इन्वर्स थीटा, ऐसे ही होगा कोसेक इन्वर्स थीटा और सेक इन्वर्स थीटा। अभी जब इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इन इन्वर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा। यहाँ पर जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2। क्लास 10th के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है। सेम चीज़ हमने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ी थी, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 होता है। अभी देखिए, अगर मैं 45 डिग्री को इधर ही रखूँ तो इधर साइड को क्या होगा, साइन इन्वर्स हो चुका होगा, नेगेटिव पावर बनेगी, एंड 1/√2 मीन्स साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45 डिग्री। इस तरीके के हमको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन, दैट मीन्स हमको गिवन होगा इस तरीके का एक फंक्शन, जिससे हमको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं एक वेरिएबल के इक्वल मान लूँगा, जिससे हमें गिवन होता, फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स 1/√2 ही गिवन होता। मैं इसको एक वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं, मैंने y के इक्वल माना, तब ये क्या हो जाता है हमारे पास 1/√2। मैं इसको अगर ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ y हो जाएगा। देखिए 1/√2 कितने डिग्री इस पर वैल्यू देता है साइन हमारे पास, साइन हमको वैल्यू देता है सेम वैल्यू 45 डिग्री पर। तो साइन 45 इज इक्वल्स टू साइन y। अभी क्या होगा, देखिए साइन से साइन तो क्लियर आउट हो जाएगा, तो 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा हमारे पास फाइनली, y के। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देखिए, जैसी प्रोसेस हमने अभी समझी उस तरीके से ही इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। मैंने y के इक्वल माना। अभी देखिए, साइन को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो इधर क्या बचेगा, -1/2 इक्वल्स साइन ऑफ y। हम सभी ने पढ़ रखा है कि 1/2 साइन वैल्यू देता है किस पर, π/6 पर। तो साइन π/6 क्या होता है हमारे पास, 1/2। तो अगर मेरे पास नेगेटिव 1/2 है तो मैं इस नेगेटिव साइन को छोड़ दूँ, माइनस को सामने कर देता हूँ अलग से, और बाकी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π/6 इक्वल साइन ऑफ y। देखिए, इसी को अगर ऑब्जर्व करें हम तो क्लियर क्या कह सकते हैं कि -π/6 किसके इक्वल होगा हमारे पास, y के इक्वल होगा। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन करके आती है। ये हमारी एक वैल्यू हुई, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, मीन्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास,
जो क्वेश्चन सेकंड है उसके अंदर गिवन है कॉस इनवर्स √3/2। देखिए हम वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 को किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे। मैंने यहाँ पर x के इक्वल मान लिया, ठीक। यहाँ पर cos को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, √3/2 इक्वल कॉस ऑफ x। अभी देखिए हम सब ने पढ़ रखा है कि cos 45 डिग्रीज पर कितनी वैल्यू देता है, 1/√2। 30 डिग्रीज पर कितनी देता है हमारे पास, √3/2। मीन्स √3/2 वैल्यू दे देगा हमको ये कितने पर, π/6 पर। cos π/6 क्या होता है, √3/2। सेम वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, √3/2 की जगह क्या रखेंगे हम, cos π/6 इक्वल कॉस ऑफ x। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि π/6 किसकी इक्वल है हमारे पास, x की। हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, π/6 हो गए। सेम इसी तरीके पे हमको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ जैसे के ऐसे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सेम प्रोसेस मीन्स हम इसको किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। तो tan इनवर्स √3 को हमने मान लिया, वापस से y मान लिया। इधर से क्या बनेगा, √3 नेगेटिव रूट था, -√3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ y। हमें पता है कि tan π/3 की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है हमारे पास, √3। इस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -tan π/3 इक्वल्स tan y। हमें इस y की वैल्यू चाहिए जो कि क्या आ रही है हमारे पास, -π/3। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हुआ। देखिए एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस एक तरीके के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस पे हमको एक फंक्शन गिवन होगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है 3 क्वेश्चंस पर। इस तरीके से ही आगे हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स थोड़ा सा उसको बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। प्लस देखिए 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर हमको 3 फंक्शंस एक साथ लेके हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीनों फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे और फिर लास्टली जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स 1 को एक वेरिएबल मान लेते हैं, हमने x माना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, cos इनवर्स -1/2 को भी एक वेरिएबल मान लेंगे, मैंने y माना। ऐसे ही हम और क्या कर सकते हैं कि sin इनवर्स -1/2 को एक वेरिएबल मान लेंगे, मैंने z मान लिया। सब जगह से हमें क्या मिलता है, 1 इक्वल tan x मिल जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है, -1/2 इक्वल्स cos y। इधर पे क्या मिलता है हमको, -1/2 इक्वल साइन z। ऐसी वैल्यू दे करके जाता है, ठीक है। अभी देखिए tan की वैल्यू 1 कितने पे मिलती है, 45 डिग्री पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री, दैट मीन्स tan π/4 इक्वल्स tan x। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, π/3 पर होती है। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, -cos π/3 इक्वल cos y। यहाँ पर हमारे पास और क्या होगा, साइन की जो वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, दैट मीन्स π/6 पर। सो माइनस साइन π/6 इक्वल साइन z। देखिए वैल्यू हमको सबकी यहाँ से क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलती है हमको π/4। यहाँ से y की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको, -π/3। एक वैल्यू और मिली। और जो हमारे पास यहाँ पर z की जो वैल्यू होगी, z की क्या वैल्यू है हमारे पास, -π/6। देखिए अभी हमको सबकी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। सबकी वैल्यूज़ मिल चुकी है तो हम अपने क्वेश्चन पर पुट करेंगे। tan इनवर्स 1 हमको क्या मिल रहा है, π/4। cos इनवर्स -1/2 हमें क्या मिल रहा है, -π/3। और sin इनवर्स -1/2 हमको क्या मिलता है, -π/6। हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। तब क्या होगा हमारे पास, π/4 प्लस -π/3 प्लस -π/6। अगर पूरे को सॉल्व करने जाएं तो पूरे को सॉल्व करने के लिए सिंपल सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, π/4 प्लस माइनस हो जाएगा π/3 अगेन माइनस एंड π/6।
इसको सभी लोग अपने अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो जैसे भी चाहें। यहाँ पर एलसीएम लेकर के करना ज़्यादा बेटर होगा, तो 12 एलसीएम होगा। इस तरीके से ही क्या होगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें 3 पाई हो जाएगा। फिर -3 से करें 4 टाइम्स होगा तो ये 4 पाई होगा। ऐसे ही 6 से करें 2 टाइम्स होगा तो ये -2 पाई होगा। इसी को सॉल्व करें 3 पाई माइनस 4 पाई इक्वल्स माइनस पाई एंड -2 पाई क्या हो जाएगा, -3 पाई अपॉन 12। कैंसल आउट करें यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो हमको फाइनली क्या वैल्यू मिलेगी, -पाई/4। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, 13 के अंदर गिवन है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसपे हमको ऐसे करके कुछ गिवन है कि साइन इनवर्स x इक्वल्स y। तब हमको y के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है, तो y की कंडीशन होंगी क्या, y क्या होगा, साइन की जो वैल्यू है हमको पता रेंज क्या होती है, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होती है। तो y क्या हो सकता है, या तो -पाई/2 हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, या पाई/2 हो सकता है, या इससे छोटा हो सकता है। तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा सेम क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन 14 है इसके अंदर गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 से अलग वैल्यू निकालेंगे, sec इनवर्स -2 से अलग वैल्यू निकालेंगे, और दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस इस वीडियो पे इतना ही। बाकी के अगली वीडियो पे हम लोग बाकी फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।